अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द क्रिएटिव किचन कॉर्नर। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बिहारी स्टाइल में आलू अंडे का सालन, बॉयल्ड एग और बॉयल्ड ही पोटैटोज़ के साथ। तो ये देखें, इसकी इतनी अच्छी शक्ल है और इतना अच्छा जायका। आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ये हैं जी अंडे एंड आलू, और ये बाकी मैंने मोटा मोटा लहसुन, प्याज, अदरक, टमाटर और हर चीज़ मिर्चें डाली हैं, और साथ आधा कप दही है। तो हम करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में डालेंगे ऑयल, और उसके बाद हम करेंगे स्टार्ट। ये बहुत ही आसान मेथड से बन जाता है, और थोड़े से स्पाइसेस के साथ, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं आपको लेनी, लेकिन ये इतना टेस्टफुल है कि आप खाएंगे तो वाकई ही दिल खुश हो जाएगा, और जिसको खिलाएंगे वो भी बहुत माशाल्लाह खुश होगा कि वाकई जी किसी ने कोई इतनी आसान रेसिपी के साथ चीज़ बनाई है। कड़ी पत्ता और एक सब्ज़ इलायची डाली है मैंने, थोड़ी सी गरम करेंगे उसको। तो ये देखें, मोटा सा लहसुन, प्याज, अदरक, मतलब फ़ाइन चॉप नहीं किया, ग्राइंड नहीं किया, लेकिन करूँगी बाद में। तो चलें जी, ये हम इसको कर रहे हैं ब्राउन। ये ब्राउन हो जाएगा तो बाद में इससे हम मतलब टमाटर और मिर्चें डाल के उसे भी भून लेंगे, लेकिन नमक मिर्च हम ना बाद में डालेंगे, क्योंकि इसका हमने बहुत खूबसूरत सा एक रेड सा कलर लेके आना है। तो वो और जैसे ही मसाला अच्छा बनेगा, भुनेगा, तभी आएगा। तो ये देखिए ब्राउन हो रहा है मसाला, और हमने सबसे पहले आधा कप दही डाली इसमें। और ये देखिए अब ये मसाला हम इसमें डाल के ग्राइंड करेंगे अपने ग्राइंडर की मदद से। ये देखें अब हम कर रहे हैं इसको ग्राइंड। 1 से 2 मिनट में ये हो जाएगा, बल्कि जल्दी ही हो जाता है। आपने अच्छा सा इसका पेस्ट बना लेना है। और ये देखें अब हम इसमें डाल के इसको दोबारा से इसकी बुनाई करेंगे पोटैटोज़ और एग्स के साथ। तो चलें अब हम इसमें बाकी स्पाइसेस भी ऐड करते हैं। सबसे पहले हमने 2 टेबल स्पून, जितना मतलब आपका टेस्ट है उस हिसाब से डाल लें। 1 टेबल स्पून बनता है, 2 टीस्पून डाला है मैंने, और 1 टीस्पून हल्दी डाली है, और ये 1 टीस्पून मैंने कश्मीरी लाल मिर्च डाली है, जिससे रेड सा कलर आएगा। ये देखिए बहुत खूबसूरत सा। आप चाहें, अगर आपके पास नहीं है तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, हल्का सा रेड सा, लेकिन बेहतर है कि आप कश्मीरी मिर्च ही डाल लें। और ये देखिए दही में हल्का सा वो जो रह गया था मसाला साथ लगा हुआ, वो मैंने डाला पानी के अंदर, और उसको भी डाल लिया। कसूरी मेथी डाली है 1 टेबल स्पून, और साथ मैंने डाला है उसके ज़ीरा पाउडर। और ये देखें फ़ोक के साथ मैं एक हाथ से करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो नहीं हुआ। हल्का हल्का इस तरह से इसमें कट लगाएंगे। आप टूथपिक की मदद से भी लगा सकते हो। ये देखें इस तरह से आपने इसको ऐसे कर लेना है, ताकि जो मसाला है और स्पाइसेस हैं वो अंडे के अंदर भी अच्छे से फिल हो जाएं, और अच्छा खासा टेस्ट आए जब आप उसका बाइट लें। तो ये देखें पहले वाले में ही आपको पता चलेगा आपने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है। ये देखें इस तरह से हम इसको अच्छा सा इसकी बुनाई करेंगे। जितनी देर में घी बाहर निकलता है उतनी देर तक हम भुनेंगे इसको। और ये पोटैटोज़ हैं जिनको बॉईल करके मैंने दरमियान में हल्का सा कट लगाया, तो जल्दी छिल गए। और बड़े बड़े पीसीज इनके किए हैं मैंने, और बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं किए, मतलब 1 पॉइंट जो है वो रहने दिया, ताकि थोड़ा सा मसाले में, ग्रेवी में भी ये पकेगा। अगर बहुत ज़्यादा बॉईल किए होते तो फिर तो हलवा बन जाता। आप भी कोशिश करें इसमें। और ये देखिए स्पून कम चलाएं। बेहतर है कि आप दस्तरखान की मदद से कढ़ाई को दोनों साइडों पे पकड़ लें, और पकड़ के हिलाएं, या स्पैचुले की मदद से साइडों पे करें। ये देखें हम माशाल्लाह आलू बुन गए हैं। तो हम इसमें डाल रहे हैं एग। आप एग जितनी आपकी मर्ज़ी है उतने डाल लीजिए। हम अफराद कम हैं तो इसलिए मैंने 4 एग का यूज़ किया है। अब हम 2 मिनट के लिए इसको दम दे के पकाएंगे। पकने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस। 2 टेबल स्पून लेमन जूस डाला मैंने इसमें। आप प्लीज़ मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियोस को लाइक किया करें, और कमेंट करके बताया करें कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। ये देखिए अब हम इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे। मैंने पहले हाफ़ कप डाला है, फिर मैं उसको देखूंगी, अगर और ज़रूरत हुई तो फिर ये देखिए आधा कप और डाल लिया है। अब 2 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे दम दे के। तो ये बहुत अच्छा सा ग्रेवी वाला सालन बन जाएगा।
आप भी प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ख़ासकर ये रमज़ान के लिए बहुत स्पेशल है। सहरी में खाने से इसको मज़ा दुबाला हो जाता है और आप अच्छे से आपका पेट भी फुल हो जाता है। आप चाहें तो इसको सहरी इफ्तारी किसी भी वक्त बना सकते हैं। ये आसान आसान सी रेसिपीज़ इसलिए मैं लेके आ रही हूँ क्योंकि रमज़ान में ये अच्छी लगती हैं। अब हम इसमें हरा धनिया डाल देंगे और इसको मिक्स करके 1 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था दम दे के। और ये देखें, जब ये तकरीबन पूरी तरह पक गया तो 1 से 1.5 पिंच मैंने इसमें चाट मसाले का डाला। ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।